तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 4.4 का फोर्थ वाला क्वेश्चन में है क्या यार, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले यार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है क्या इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपका है क्या, कह रहा है कि भाई इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, देखो कभी कभी होता है भाई, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन पहले दिया रहता है और आपसे मीन्स की जो भी सिचुएशन रहती है पहले दिया रहता है, क्वेश्चन बाद में पूछा जाता है आपसे। लेकिन यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन कह दे रहा है और जो भी सिचुएशन होगी उसको बाद में दिया है। ठीक है, कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम अगर हम करेंगे तो 20 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। मीन्स की कह रहा है कि भाई ये तो 20 ईयर्स था इनकी एज, बट कह रहा है कि 4 years पहले इनकी जो एज थी उनका प्रोडक्ट हो रहा था 48। ओके, तो अब अगर इसको यहां से पढ़ते हो, अब उसके पहले ये पढ़ते हो, देखो आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ना, पहले यहां से सिचुएशन पढ़ना, फिर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पढ़ना। क्या पढ़ोगे, पहले इसको पढ़ लेना, अब इसको पढ़ते। देखो इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, मीन्स कि जितना भी अभी आपको सिचुएशन दिया गया है क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, इफ सो मीन्स कि अगर ऐसा पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, मीन्स कि अगर ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है तो उनके जो प्रेजेंट एजेस है ना वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले भाई हमने बताया है आपको कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी हो उसी को हम एक्स मान लेते हैं यार। देखो, और ये भी मैंने कहा था कि भाई अगर दो चीज़ें दी गई हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है उसी को एक्स मानेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि भाई द एजेस ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, मीन्स कि दो फ्रेंड्स हैं जिनके सम कितना है, एज का सम 20 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं देखो दोनों के बारे में ही इक्वल ही पता है, तो कुछ किसी का भी हम एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा इधर से लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अभी हमने एक्स माना हुआ है। अब देखो सेकेंड वाले फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, ऐसा समझो अगर दो फ्रेंड है जिनका सम 20 हो रहा है और एक का अगर हमको पता चल जाए कि 7 है, तो क्या करते हैं भाई, दूसरे का हम निकालने के लिए 20 में से 7 माइनस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना। सेम इसमें भी वैसे ही करना है यार, मीन्स कि यहां पर क्या हो जाएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कितने, इन दोनों का सम कितना है भाई एजेस का 20, तो 20 माइनस का एक्स कर देंगे। आई थिंक यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, मतलब ये जो प्रेजेंट एजेस थी हमने इसको मान लिया है। अब देखो कह रहा है कि भाई 4 years एगो, मतलब 4 साल पहले, तो हम क्या करते हैं भाई 4 साल पहले जो एज रही होगी ना वो भी निकाल लेते हैं। तो 4 years एगो। ठीक है, तो 4 years एगो क्या कह रहे हैं भाई, कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो भी एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। तो पहले क्या करते हैं, इनका एज निकाल लेते हैं 4 years पहले। अब यहाँ पर x है अभी की एज, तो 4 years पहले क्या रही होगी, x माइनस 4 करेंगे ना। अभी जैसे भाई अगर मेरी एज 23 है, मान लो 24 है, अगर मैं कहूँ कि मेरी एज 4 साल पहले क्या होगी, क्या बताओगे आप, भाई इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, अगर 4 years के पहले हम कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 4, है ना, ऐसे ही तो होगा। अब सेम ऐसे इसमें भी करना है, क्या हो जाएगा, अभी तो यहाँ पर प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है और 4 years पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना x माइनस 4 पहले वाले का, ठीक है, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 20 माइनस का x, 20 माइनस एक्स नहीं, यहाँ से और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस का x। ठीक है, तो पहले वाले का जो था एज आया, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऐसे लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा 16 का माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना भाई वो किसके इक्वल है, 48 के। तो जो क्वेश्चन में दिया, देखो जितना भी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, कोई अपने मन से कुछ नहीं किया हूँ, जो क्वेश्चन में दिया वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 4 एंड 16 माइनस का 4, सॉरी 16 माइनस का x इक्वल किसके हो जाएगा, 48। देखो ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया था यार। ठीक है, अभी क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो बस। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद अभी और भी चीज़ें हैं, बट अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है यार। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x का x 16 में, फिर x का x में, तो ऐसे ही तो करते हैं। जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए थोड़ा सा और मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ। x के साथ इसको लिख लो 16 माइनस एक्स, माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिखो, 16 माइनस एक्स इक्वल में 48। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो बस, 16x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 4 जा कितना हो जाता है, 64। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स कि साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। तो 4x हो जाएगा यहाँ पर एंड 48 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है भाई, यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 4x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का x। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर सेम साइन ही है और बड़े नंबर है भाई 16, तो 16 का प्लस है तो प्लस यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है माइनस का आपका एक्स स्क्वायर, 64 है, अगर हम उस तरफ भेज देते हैं इस 64 को तो वहाँ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 48 प्लस का 64 लिखते हैं, 20x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐड करते हैं 8 4 कितना हो जाएगा 12, 2 लिखेंगे कैरी 1 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा 10, 10 का 111। ठीक है, तो 112 आ गया यहाँ पर। अब इनको हम उस तरफ भेज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। तो 0 इक्वल में क्या हो जाएगा, देखो चलो 1 1 2, वैसे तो मैं एक स्टेप नहीं करना चाहता बट एक स्टेप और कर दूंगा। 1 1 2 हुआ यहाँ पर 112, एक्स स्क्वायर को अगर उस तरफ भेजते हैं माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 20x है, इधर आएगा तो माइनस का 20x। क्लियर। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा जाता है, फिर एक्स वाला लिखा जाता है, फिर 112 लिखा जाएगा, मीन्स की कांस्टेंट वाला। तो ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं और साथ में ही इसको इधर कर लेते हैं, 0 को उधर कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल में 0। क्लियर हुई बात, कोई पर यहाँ कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यार। अब यहाँ पर यह बन गया भाई। अब यहाँ से देखो चाहे तो हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। जब ऐसा पूछ रहे ना तो इसका नेचर हमको निकालना पड़ेगा, मीन्स कि ये जो भी इसके रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो रियल आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके लिए हमारा फार्मूला जो होता है वो ये होता है b² - 4ac रूट का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 से बड़ा आ जाता है ना या फिर 0 के इक्वल भी रहता है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स होंगे, तो फिर हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। बाकी अगर 0 से छोटा आता है तो ध्यान रखना वो क्या होगा भाई, रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा BAC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि भाई यहाँ पर कंपेयर कर लेना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है ना, तो 1 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, B की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 20। ठीक है, और यहाँ पर C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका 112। यही सारी चीज़ें उसमें रखना है बस। आओ तो यहाँ रखेंगे भाई रूट का B² - 4ac है, तो V की जगह पर हम रखेंगे माइनस का 20 और इसका स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 है आपका, A की जगह पर 1 रखना है, C की जगह पर आपका 112 रखना है। ठीक है भाई, देखो
मैंने हर बार बताया, इस बार भी बताता हूँ कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में है उसका स्क्वायर करें ना तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो जैसे यहाँ भी इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। अब बात करते हैं, नंबर यहाँ पर 20 है तो 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400। कितना आएगा? 400। ओके, माइनस अभी यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाएगा और इस 112 का 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 4 का अगर 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 448 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 448 है, माइनस करोगे तो आएगा क्या? माइनस का 48। ये आपका रूट रियल है ही नहीं, और अगर रियल नहीं है तो इसका मतलब है कि जितना भी ये चीज़ दिख रहा है आपको ना, ये पॉसिबल ही नहीं है आपका। ठीक है, मीन्स कि किसी भी अगर दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम जो है ना वो 20 है, और इसका कह रहा है कि भाई 4 साल पहले इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी था, इनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं हो सकता है तो हमको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं यार। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये चीज़ ये अभी यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? क्यों? यहाँ से हमको नेचर दिख रहा है भाई कि ये रियल है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन सॉल्व। कहीं पर भी डाउट्स बनते हैं, कहीं भी क्वेश्चन बनते हैं तो ज़रूर पूछना यार कमेंट सेक्शन में, आंसर मैं ज़रूर दूंगा। बाकी जो पिछले क्वेश्चंस हैं, पिछले एक्सरसाइजेस हैं ना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप जो भी आपको नहीं आता वहाँ से देख लेना। ओके, तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।